निफ्टी बैंक निफ्टी की वीडियो में आपका स्वागत है। एंड आज हमारी जो निफ्टी फ्राइडे के दिन जो मूवमेंट हमने देखा है, एक वॉलेटाइल सेशन जो अभी तक चल रहा था वैसा ही सेम टू सेम हमें दिखाई दिया। लेकिन आज क्या हुआ, आज सबने देखा होगा, चाहे कॉल साइड में जाए चाहे पुट साइड में जाए, प्रीमियम नहीं बढ़े। जो कॉल निफ्टी जब निफ्टी 50 प्लस थी, जो कॉल उतने में ही घूम रही थी, यानी 60-70 रुपये पे, वो जब 150 प्लस हो गई, 200 प्लस हो गई, तो उसके प्रीमियम सिर्फ 10 से 20 या 30 पॉइंट ही बढ़े, ज़्यादा नहीं बढ़े। और बैंक निफ्टी में तो बिल्कुल ही नहीं बढ़े प्रीमियम। जैसे कि 45,000 की कॉल हमने भी ले रखी थी, जब बैंक निफ्टी 250 प्लस था, तो हमें वही 45,000 का जो कॉल था वो हमें 100 रुपये में थी। एंड जब बैंक निफ्टी 450 प्लस हो गया इवनिंग में 3 बजे के आसपास, या हम देख सकते हैं 2:30 बजे के बाद, 2:30 से 3 के बीच में 450 के आसपास, 450 पॉइंट प्लस था बैंक निफ्टी, तब भी हमारी जो कॉल थी 45,000 की, वो तब भी 100 प्लस ही थी, 100 प्लस या 102 प्लस में घूम रही थी। एंड उसके बाद जब लास्ट में फॉल आया तो हमने उसमें एक बड़ी गिरावट होती हुई देखी और वो 60 रुपये तक चली गई थी। बट हमने जो है अपने मतलब हमने वो फ्री मेंबर्स को दी थी, वो मैंने अपनी पर्सनली ट्रेड करी थी। बाकी जो मैंने कॉल दी थी वो 44,600 का सीई था जो मैंने दी थी। और वो देखा होगा सबने, 44,600 का जो सीई था, वो जब हमने अपने क्लाइंट्स को दी थी एंड फ्री मेंबर्स को दी थी, तो जब निफ्टी 250 प्लस थी तब भी वो 300 रुपये के आसपास उसने हाई मारा था। और जब वो 450 प्लस हो गई तब भी वो 300 प्लस और 300 के ऊपर वो नहीं जा पा रही थी, बड़ा स्ट्रगल कर रही थी 300 के ऊपर निकल रही में, जबकि हमने 260-70 के बीच में उसको बाई किया था। तो वही चीज़ हुई, आज प्रीमियम बढ़े नहीं, मार्केट ने ना कॉल साइड वालों को ज़्यादा ट्रेड दिए ना पुट साइड वालों को ज़्यादा ट्रेड दिए। बट हाँ, 20-30 पॉइंट फिर भी हमने बुक कर दिए। एक टाइम पे जो हमारा लॉस था करीब 30-35 हज़ार का, 22 हज़ार का, 22 हज़ार के आसपास, वो हमने, ये जो 22 हज़ार देख रहे हो, 44 हज़ार का पुट जो हमने कल के दिन होल्ड किया हुआ था, वो हमने जो है कवर करते हुए 22 हज़ार के लॉस को हमने 19 हज़ार के प्रॉफिट में कन्वर्ट करके हमने जो है अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। अब इसमें क्या करना है, मंडे के दिन छुट्टी है, 3 दिन हमारा एक लॉन्ग वीकेंड है, क्या हो सकता है वेडनेसडे वाले दिन, उन्हीं सब चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो निफ्टी बैंक निफ्टी की। तो सबसे पहले आज का हमारा जो ट्रेड था, हमने 46,000 जो 44,600 का सीई हमने अपने क्लाइंट्स को दिया था। एंड हमने उसमें देखा कि उसमें प्रीमियम ज़्यादा बढ़ नहीं रहते, तो हमने उसको बुक कर दिया। ठीक है, 300 के आसपास, ये मॉर्निंग का है जब ये मूवमेंट आई थी। उसके बाद हमने जो बैंक निफ्टी है 45,000 का भी हमने पर्सनली ट्रेड किया था। हमने अपने फ्री क्लाइंट्स को नहीं दिया, पेड को भी नहीं दिया, फ्री को भी नहीं दिया, क्योंकि एक्चुअली थोड़ा इसमें मुझे डाउट था कि ये जाएगा नहीं जाएगा। बट हमने इसको कॉस्ट टू कॉस्ट बुक कर दिया था और निफ्टी में हमने अच्छा प्रॉफिट बुक किया। निफ्टी में हमने 80 से 85 के बीच में एक कॉल हमने जो खरीदी थी 84.97 पे, आप देख सकते हो, ये हमने 130 रुपये के आसपास बुक करी। एंड उसके बाद ये जो है 145 तक आई गई थी। तो निफ्टी में हमें जो है अच्छा प्रॉफिट हुआ। बल्कि निफ्टी में जब भी प्रीमियम इतने बड़े नहीं, लेकिन प्रॉफिट फिर भी हमने जो है अर्न कर लिया। 10 लॉट हमने खरीदे, तो 10 से 20 लॉट में ही हम काम करते हैं। एंड जो छोटी कॉल होती है उसमें हम 30 लॉट में भी काम कर लेते हैं। तो ये हमारा जो है निफ्टी का व्यू था। तो निफ्टी में और बैंक निफ्टी सब में ही हमने लगभग प्रॉफिट बुक करके जो हमारा 22,000 का लॉस था वो कवर करते हुए हमने 15-20,000 का प्रॉफिट बुक कर लिया। अब निफ्टी अभी SGX जो गिफ्ट निफ्टी है वो दिखा रहा है हमें 63 पॉइंट माइनस। तो इसीलिए आज मैंने जीरो पोजीशन होल्डिंग कराई। मैंने कोई भी जो है अपने ना फ्री को, टेलीग्राम वालों को भी कोई पोजीशन होल्ड नहीं कराई है। एंड जो पेड मेंबर्स है किसी को कोई पोजीशन होल्ड नहीं है। मेरे पास भी कोई पोजीशन है, जीरो पोजीशन है, क्योंकि लॉन्ग वीकेंड है, ट्यूसडे को मार्केट कहाँ खुले कुछ नहीं पता। तो लॉस से अच्छा, और प्रॉफिट प्रॉफिट होगा नहीं होगा इस पर डाउट रहते हैं, लेकिन लॉस ये है कि लॉस जो है वो तो भाई 100% है कि लॉस हो ही जाता है अगर हम ओवरनाइट कोई भी पोजीशन रखते हैं तो इसलिए हमने कोई पोजीशन कैरी नहीं करी। तो अच्छा हुआ हमने नहीं करी। अब अगर 63 पॉइंट डाउन भी खुलता है तो हमें कोई दुख नहीं होगा, 3 दिन हम जो है चैन से सोएंगे। तो इसी के लिए जो है 3 दिन लॉन्ग विकेट है, सब परेशान होते हैं। अगर किसी ने कॉल कैरी करी होती तो वो निफ्टी 63 देख के मैसेज कर करके मुझे भी परेशान करते, और 3 दिन खुद भी परेशान रहते। तो इसलिए जो है नहीं करवाई कैरी। अब निफ्टी ने जो है एक टाइम पे हमारा निफ्टी लो 551, 19,551 का लो मारा था। एंड उसके बाद हाई मारा 19,726 का, यानी 551 जो लो था, 19,951 का लो, एंड उसके बाद 19,726 का हाई मारा। यानी 200 पॉइंट की जो है हमें निफ्टी में मूवमेंट देखने को मिली। 200 से लेकर 210-20 पॉइंट की जो है हमें मूवमेंट देखने को मिली निफ्टी में। तो निफ्टी ने अच्छा मूवमेंट दी। बट हमने जो है थोड़ा सा, जब 80 प्लस था तब हमने 19,650 की कॉल अपने पेड मेंबर्स को दी थी। तो हमने उसमें जो है थोड़ा प्रॉफिट कम बुक किया, बट हमने फिर भी जो है उसमें प्रॉफिट बुक किया, कोई दिक्कत नहीं है उसमें।
40-50 पॉइंट हमें मिल गए, हमने उसमें प्रॉफिट बुक कर दिया। अब बैंक निफ्टी में भी क्या हुआ, बैंक निफ्टी में भी सेम टू सेम वही हुआ। बैंक निफ्टी ने लोअर साइड में जो है 44,344 का लो मारा एंड उसके बाद 44,755 का हाई मारा। लेकिन बैंक निफ्टी में एक चीज़ ये, बैंक निफ्टी में प्रीमियम नहीं बढ़े, मार्केट बढ़ी 450 पॉइंट, लेकिन आप प्रीमियम देखोगे तो जो सुबह थे, जो 9 बजे आपको कोई कॉल दिखी होगी 9 साढ़े 9 के बीच में, अगर वो 45, अगर आप देखो 44,600 700 800 कोई भी कॉल उठा के देखोगे तो वो जिस साइड पे थी उसके बाद उसने एक बार स्पाइक आया, उसके बाद के बाद जो है ना कोई भी किसी कॉल का जो है प्रीमियम नहीं बढ़ा एंड पुट का तो बहुत ज़्यादा प्रीमियम गिर गया एंड विक्स भी जो है आज 10% ऊपर था। अब DIIs और FIIs, तो DIIs ने जो है आज 2700 करोड़ की बाइंग कर ली एंड FIIs ने अगेन जो है 1600 करोड़ की सेलिंग कर ली। कल भी FIIs ने सेलिंग करी थी 3000 करोड़ के आसपास, आज भी सेलिंग कर दी। तो FII लगातार जो है सेलर बने हुए हैं, बट आज हमारे पास नेट देखे तो हमारे पास जो है बाइंग है करीब 1000 करोड़ के आसपास की, हमारे मार्केट में कैश जो है अवेलेबल था, तो थोड़ी सी ये पॉजिटिव है हमारे लिए। अब कल के दिन में क्या हो सकता है, मतलब ट्यूसडे वाले दिन में क्या हो सकता है, उन्हीं सब चीज़ों में हम डिस्कस करेंगे। हमने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया है, देख सकते हो धीरे धीरे करके जो है प्रॉफिट हुआ 8000, ये कितना लॉस था, सारी चीज़ें लॉस से जो है हमने प्रॉफिट में कन्वर्ट करी। एंड हमारा सितंबर का मैंने बताया हुआ था कि सितंबर में जब मैंने वीडियो बनानी स्टार्ट करी, मैंने कहा था कि सितंबर से लेके अक्टूबर में जो है हम प्रॉफिट को 10 लाख के पास लेके जाएंगे, अक्टूबर 31 अक्टूबर तक। अभी सितंबर निकल चुका है ऑलमोस्ट, मतलब ऑलमोस्ट क्या निकल ही गया, आज लास्ट ट्रेडिंग सेशन था सितंबर का, तो हमने 6 लाख रुपए का जो है प्रॉफिट अर्न कर लिए एंड आज का जो प्रॉफिट हुआ है वो इसमें जुड़ जाएगा, तो करीब जो है 630 मान के चल लो या 640 मान के चल लो कि इतना हमने प्रॉफिट अर्न कर लिया है एक महीने में। अब हम देखेंगे हर महीने का है, और इसमें देखो सबसे बड़ी बात क्या होती है, एक्यूरेसी क्या होनी चाहिए आपकी। इसमें आप रेट देखो कितने दिन हमने लॉस किया, 1 तारीख को, 5 तारीख को, 11 तारीख को, 18 तारीख को और 15 तारीख को हमने लॉस किया खाली। ये सिर्फ हमने 5 दिन लॉस किया और उसके बाद देखो सारी ग्रीन बार है एंड कितनी बड़ी बड़ी है, कोई भी दिन ऐसा नहीं है। 8 तारीख, 12 तारीख को देखो कितनी बड़ी है, 22 को, 25 को, 27 को, सारे दिन हमने 20 को, 21 को, ठीक है, 13 को, सब में हमने जो है अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न किया है। उसके बाद हमने छोटे छोटे प्रॉफिट भी अर्न किए, 4 को, 6 को, 7 को और 26 को, ये हमने छोटे छोटे प्रॉफिट, छोटे छोटे भी क्या है 20-25 हज़ार, 20-25 हज़ार बीच में छोटे दिख रहे हैं, अदरवाइज हमने जो है 80-90 हज़ार तक ही हमने जो है डेली प्रॉफिट अर्न किया था। तो ये होती है एक्यूरेसी, कि आप ऐसा नहीं है डेली प्रॉफिट तो आप नहीं कर पाओगे, डेली के डेली जो है मार्केट में आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा, बट हाँ ये है कि एक्यूरेसी होगी तो आपने जो लॉस किया है, अगर मैं लॉस करता हूँ, अगर मेरे को 80 हज़ार का प्रॉफिट होता है तो मैं अगले दिन अगर लॉस करूंगा तो मैं ऐसा नहीं है कि 1 लाख रुपए का लॉस होगा, मेरा होना चाहिए 10 हज़ार का लॉस या 20 हज़ार का लॉस, तो मेरी एक अच्छी एक्यूरेसी मारी जाएगी। अगर मैं कर रहा हूँ 20 हज़ार का प्रॉफिट और 80 हज़ार का लॉस कर रहा हूँ तो मार्केट में फिर रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है मार्केट में चलती रहती है। अब निफ्टी का व्यू मैं आपको बताया था सिंपल सा, कि निफ्टी में क्या करना है। निफ्टी एक बिल्कुल, अभी अगर मैं देखूँ तो मुझे लगता है कि निफ्टी एक रेंज में अटक चुका है, 19,500 लोअर साइड, और अपर साइड की बात करें तो 19,700 या 750 आप मान के चल सकते हो अभी के लिए जो रेंज दिखी है, क्योंकि हमने कल के दिन में 19,000 जो है 19,500 से लेकर 19,800 की रेंज में हम अटके हुए हैं। 800 भी नहीं है, 19,750 मान के चल सकता है कि इस रेंज में हम अटके हुए हैं। अब कल के दिन में अगर आप क्या करना है, अब ट्यूसडे वाले दिन जब खुलेगा तो अब एक चीज़ कर सकते हो आप, जब 19,550 या 500 के आसपास आपको निफ्टी मिले तो आप एक इसको बाय कर सकते हो एंड आपका एसएल होना चाहिए मेरे हिसाब से 19,400। 100 पॉइंट का एसएल इसलिए बता रहा हूँ कि हो सकता है क्योंकि हम लोअर लोज जो है या हायर लोज हम बना रहे हैं, तो हो सकता है कि हम जो है 19,480 तक जाएं या 19,450 तक जो है इस बार हम लो मार दें एंड उसके बाद हम जो है वापस अपसाइड पे आ जाए। तो आपने अगर निफ्टी में काम करना है तो आपको एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि आपने निफ्टी अगर बिल्कुल सेफ ट्रेडिंग करनी है, जो बिल्कुल सेफ ट्रेड है वो बिल्कुल जब 19,500 से लेकर 510 या 520 के आसपास आए तब निफ्टी को खरीदो एंड निफ्टी को खरीदने के बाद जो है 19,400 का एसएल लगाओ, जो भी कॉल आपके बजट में आए वो खरीदो एंड 19,700 के आसपास जब जाए बेच दो। अब उसके ऊपर जितना भी जाए जाने दो, बट यहाँ पे बेच दो एंड अगर उसके ऊपर जाएगा तो आपने जब 19,750 से 19,800 की तरफ जब निफ्टी जाएगा तो आपने खरीदना है पुट एंड पुट खरीद के आपने निफ्टी को करना है शॉर्ट सेल एंड आपका एसएल होगा 19,850 का एंड टारगेट होगा वही आपका 19,500 का। बस यही रेंज में हम अटके हुए हैं, बस आपको कुछ नहीं करना है, बस ये रेंज आप पकड़ लो, बीच में नहीं खरीदना है। 19,600 पे हमें कुछ नहीं खरीदना है, 19,650 पे हमें कुछ नहीं खरीदना है, 19,700 पे हमें कुछ नहीं खरीदना है। हमने कुछ भी खरीदना है तो 19,500 से लेके
550 के बीच में हमने खरीदनी है निफ्टी की कॉल या निफ्टी के फ्यूचर, एंड 19,400 का एसएल। एंड अगर हमने कोई चीज़ शॉर्ट मारनी है तो 19,700 के ऊपर जब निफ्टी निकले या बिल्कुल सेफ ट्रेडिंग करनी है तो 19,750 से 19,800 यानी 19,750 से लेके 19,800 के बीच में अगर आपको जो है निफ्टी मिले तो आप निफ्टी को शॉर्ट सेल कर दो और निफ्टी का पुट खरीदो 19,800 का, एंड 19,800 का पुट खरीदो एंड उसको जो है होल्ड करो 19,500 के लेवल तक आने के लिए, या 19,550 का लेवल आए तो भी आप जो है उसको सेल कर सकते हो। तो ये निफ्टी में सिंपल सा व्यू है। नीचे की साइड हमें 19,500 का लेवल देखने को मिल सकता है एंड अपर साइड में हमें 19,750 तक के लेवल अभी तक देखने को मिले हैं। इसके ऊपर अभी हम गए नहीं है पिछले, अगर हम 1 या 2 हफ्ते की बात करें तो इसी चीज़ को आपको जो है कंटिन्यू करना है। निफ्टी में कोई भी ट्रेड करना है तो 19,500 से लेकर 19,700 की ये 200 पॉइंट की रेंज मान लो, और ये जो रेंज है हमें एक दिन में भी दिख रही है। अभी हमने कल 19,000 देखोगे, आज भी हमने 19,550 के लो से जो है 19,700 का हाई मार दिया। तो यही रेंज हमें एक एक दिन में जो है हो सकता है कि हमें यही रेंज डेली देखने में मिले। अब हम अगर कल ट्यूसडे को गैप डाउन ओपनिंग होते हैं एंड हम 19,500 के आसपास अगर हम गैप डाउन ओपनिंग होते हैं तो आपने क्या करना है, निफ्टी को आपने होल्ड रखना है एंड आपने निफ्टी को खरीदना है 19,500 के आसपास। अगर बिल्कुल बड़ा गैप डाउन हो गया, जैसे कि अभी हमें 63 माइनस दिख रहा है, तो हो सकता है कि हम 19,500 के आसपास खुले। अगर मार्केट डाउ जोन्स भी अगर नीचे रहते हैं, अभी मैं वो भी दिखाऊंगा, अगर वो नीचे रहते हैं तो आपने उसको क्या करना है, निफ्टी को खरीदना है एंड निफ्टी को खरीदने के बाद आपने बिल्कुल 19,500 से लेके 550 के बीच में ही खरीदना है, उसके ऊपर कहीं नहीं खरीदना है, और 19,500 की ही कॉल खरीदनी है। एंड फ्यूचर खरीदोगे तो 19,000 का जो चल रहा होगा वही फ्यूचर खरीदोगे। मतलब फ्यूचर अगर देखें तो 100 पॉइंट ऊपर है तो आप जो है 19,600 के आसपास फ्यूचर मिले तो खरीद सकते हो। एंड कैश के लेवल जो है हमारे 19,500 से लेके 550 के है, इसी बीच में हमें निफ्टी को खरीदना है और उन 19,700 के आसपास जो है हमें निफ्टी को सेल कर देना है। उसके बाद हमें शॉर्ट मारना है 19,750 से लेकर 19,800 के बीच में, कहीं भी मिले 19,760 770 780 कहीं भी मिले पुट खरीदनी है एंड हमने उसको कहाँ पे बेचना है, जब 19,500 वापस आ जाए हमने यहाँ पे जो है उस पुट को सेल कर देना है। तो यही बस इसी रेंज पे जो है मार्केट अभी घूमता हुआ दिख रहा है और इसी रेंज में हमें जो है मार्केट लग रहा है मुझे कि हमें अक्टूबर का अगर पूरा महीना अगर किसी भी साइड टूटा तो हमें जो है एक बड़ी फॉल देखने को मिलेगी। नीचे की साइड 90,450 मान के चल लो, अगर 90,450 मार्केट ने तोड़ दिया तो हमें शायद एक बड़ा फॉल देखने को मिल जाए जो 90,250 तक हमें लेके जाए, जो हमारा देखेंगे हम तो जुलाई अगस्त का और सितंबर दोनों का लो हमारा 90,250 था। यहीं पे हमने जो है बार बार ही सपोर्ट लिया है, तो हो सकता है हम यहाँ पे जाते हुए दिखे। एंड अगर अपर साइड की बात करूँ तो 19,850 के ऊपर से मार्केट निकले, 19,850 के ऊपर से मार्केट निकले तो ही आप कोई कॉल खरीदो, उसके बाद हमें एक बड़ी रैली होती हुई दिखाई दे सकती है। तो ये निफ्टी का व्यू है, सिंपल सा व्यू है, सिंपल और क्लियर व्यू मैंने आपको बता दिया है। अब बता दें बैंक निफ्टी का, उससे पहले हम देख लेते हैं अभी ग्लोबल में क्या हो रहा है। ग्लोबल की बात करूं तो जब हमने क्लोजिंग करी तो डाउ जोन्स जो था वो 34 मतलब 200 प्लस के आसपास था। 7 बजे के आज 7 बजे तक भी देखें तो डाउ जोन 200 प्लस था जो अभी 39 माइनस में आ चुका है। नेस्डेक हमारा 84 प्लस है, डेक्स भी हमारा 200 प्लस था जो अभी 70 प्लस में। बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी पूरे ग्लोबल मार्केट में हो रखी है। निक्केई हमारा 107 माइनस हो चुका है, हैंग सेंग हमारा जो है 349 प्लस है, तो बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है। अब बात करूँ ब्रेंट ऑयल की तो ब्रेंट और क्रूड बिल्कुल बराबर पे है, लेकिन ब्रेंट ऑयल $95 के आसपास आ चुका था जो अभी $92.78 के आसपास है। थोड़ी सी इसमें जो है हमें नरमी देखने को मिली है। डॉलर इंडेक्स भी बताया तो 106.50 के ऊपर था, अभी 105.72 पे 19 पैसे की जो कमजोरी है 0.19 पैसे की, तो ये भी हमारे लिए थोड़ा सा अच्छा संकेत है। ज़्यादा तो नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत है। INR बिल्कुल फ्लैट है। क्रिप्टो करेंसीज में हमें थोड़ी सी बढ़त देखने को मिली है, कल भी हमने देखी, आज भी हमें दिख रही है। काफ़ी करेंसी जो है अच्छी खासी अपसाइड पे जा रही है। अब अगर बात करें हम बॉन्ड यील्ड की तो बॉन्ड यील्ड सारी जो है बिल्कुल आधे आधे परसेंट मान सकते हैं, आधे से 1% जो है हमारा नेगेटिव है, तो ये थोड़ी सी हमारे लिए पॉजिटिव है। तो ग्लोबल मार्केट को देख के ज़्यादा कुछ अभी है नहीं, ग्लोबल मार्केट बिल्कुल फ्लैट मान सकते हैं और नेगेटिव मान सकते हैं। हम ये नहीं बोल सकते ग्लोबल मार्केट बहुत अच्छा है और बहुत हमें जो है अच्छे मूवमेंट इसमें देखने को मिलेंगे, तो ग्लोबल मार्केट हमारे लिए अभी नेगेटिव है। तो ये हमारा जो है ग्लोबल मार्केट है। अब अगर बात करें हमारे, आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ हम फ्री कॉल्स देते हैं। इंट्राडे प्लस BTST हमारे चैनल का नाम है, इसको आप ज्वाइन करो। इसमें आपको जो है फ्री कॉल्स मिलेंगी, डेली इंट्राडे कॉल मिलती है एंड इसमें हम जो है फ्री मेंबर्स को कभी कभी एक BTST कॉल भी देते हैं होल्डिंग के लिए। तो ये हमारी जो है बैंक निफ्टी
एंड निफ्टी और स्टॉक ऑप्शन तीनों कॉल जो है इसमें हम प्रोवाइड करते हैं। तो ये हमारा जो है फ्री चैनल है। एंड यहाँ पे हमने आज भी कॉल्स प्रोवाइड करी थी। अगर मैं दिखाऊँ आपको तो मैंने 44,600 की कॉल दी थी, जो 296 बीच गया था। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा था कि जो है राइट टाइम पे जो है हमने इसे एग्जिट कर दिया था, यानी 30 पॉइंट स्मॉल, हमने स्मॉल प्रॉफिट किया लेकिन हमने प्रॉफिट किया। प्रॉफिट होना बड़ी बात है, चाहे स्मॉल हो चाहे बिग हो, लेकिन प्रॉफिट होना चाहिए। लॉस से अच्छा प्रॉफिट है। जो हमने 44,000 का पुट में हमने जो 20-30 पॉइंट का लॉस किया था वो हमने यहाँ से रिकवर कर लिया। तो ये चैनल उसको आप ज्वाइन करना, डेली आपको यहाँ पे कॉल्स मिलेंगी। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी भी मुझे लग रहा है कि हम एक रेंज में अटके हुए हैं। लोअर साइड हमने कल भी जो है 44,200 के आसपास का लो मारा था। एंड अगर मैं बात करूँ उससे एक दिन पहले या एक दिन पहले की, तो हमने तब भी जो है 44,200 के आसपास ही लो मारा था। और वहाँ से हम जो है वापस से जो है 44,700 या 800 के आसपास हम गए थे। एंड कल भी हमारा यही हुआ और आज भी हमारा यही हुआ। हमने 44,344 का लो मारा और 44,755 का हाई मारा। तो एक दिन में हमें निफ्टी में भी 200 150 से 200 पॉइंट की अब रेंज दिख रही है। और बैंक निफ्टी में भी हमें लोअर लेवल से जो अगर मैं देखूं तो हमें एक अच्छी रेंज जो है अब दिखने को मिल रही है 400 से 500 पॉइंट की। अब अगर किसी को भी अगर बैंक निफ्टी या निफ्टी में काम करना है तो मैंने निफ्टी का तो आपको बता दिया है एक रेंज। बैंक निफ्टी में भी सिंपल वही रेंज है। बैंक निफ्टी में भी आपने क्या करना है 44। अब बैंक निफ्टी में भी हमें बीच में कुछ नहीं खरीदना है, क्योंकि बीच में खरीदेंगे तो प्रीमियम डाउन होने का और प्रीमियम से लॉस होने का हमें ज़्यादा चांस है। तो बैंक निफ्टी में भी मैंने कल भी वही बताई थी, आज भी वही रेंज है। 44,200 से लेके 300 के बीच में कहीं पे भी बैंक निफ्टी मिले खरीद लो। वेट मत करो कि बिल्कुल 200 पे आए, 250 पे मिले तो खरीदो, 300 के नीचे कहीं पे भी मिले तो खरीद लो, ठीक है। और लॉट वही खरीदो आधे आधे करके। अगर 44,300 पे आप जो है कॉल खरीदते हो तो वेट करो 44,000 अगर 200 के आसपास आता है तो जो आधे लॉट बच गए हैं उससे उसको एवरेज करो और आप अपना एसएल डाल दो 44,050 का। अब 44,100 का भी एसएल नहीं डालना है, थोड़ा लंबा एसएल डालना है 44,050 का। एंड आपका टारगेट वही होगा 44,700 से लेके 44,800 का जो है आपका टारगेट होगा बैंक निफ्टी में भी। तो यही निफ्टी का और यही जो है बैंक निफ्टी का भी अभी के दिन में हमें टारगेट देखने को मिलेगा। तो यही चीज़ आपको जो है बैंक निफ्टी में करनी है। और बैंक निफ्टी को शॉर्ट कहाँ पे करना है? बैंक निफ्टी को शॉर्ट भी आपने उसी लेवल पे करना है अपने अपर साइड में। अपर साइड कौन सा? जब 44,700 के और 800 के बीच में आए तो आपने जो है बैंक निफ्टी को फर्स्ट टाइम शॉर्ट करना है। एंड उसके बाद आपने वही हाफ लॉट शॉर्ट करने हैं। और अगर हम वहाँ से फिसल गए तो हम 4200 की तरफ आएंगे तो आपने अपना जो शॉर्ट किया होगा, पुट लिया होगा, उसको आपने बुक कर देना है। लेकिन अगर हम 45,000 के आसपास गए, अगर आपकी रेंज है 10 लॉट शॉर्ट मारने की तो 5 करना है। और अगर हम 45,000 के आसपास गए, 45,000 से लेकर 45,100, तो आपने फिर आधे शॉर्ट जो आपके बच गए हैं लॉट उसको शॉर्ट मारना है और उसको एवरेज करना है। तो आपने अगर कोई चीज़ 200 रुपये पे ली होगी और वो कॉल अगर 150 की आ चुकी है, एवरेज करने पे आपका एवरेज प्राइस 175 के आसपास आ जाएगा। एग्जांपल से आप समझ लेना, ठीक है ना। तो ये आपने बैंक निफ्टी में करना है। तो बैंक निफ्टी में लोअर साइड में 44,200 और अपर साइड में भी 44,800 का जो है हमें लेवल देखने को मिल रहा है। और यही लेवल लगता है मुझे अभी हमें कुछ दिन तक चलेंगे। जब तक हम 45,200 को नहीं तोड़ेंगे हम अपसाइड नहीं जाएंगे। जब तक हम 43,500 नहीं तोड़ेंगे हम डाउन साइड में नहीं जाएंगे। और 44,000 टूट भी गया ना तो उसके नीचे भी बहुत सारे मल्टीपल सपोर्ट है। हमने जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर अगर मैं बात करूं तो हमने 43,000 से लेके 44,000 पे हमने 43,500 से लेके 44,500 तक हमने बहुत काम किया है इसमें। तो हमारे लिए 44,600, 700, 800, इवन 44,000 भी कहीं से भी हम रिवर्सल ले सकते हैं बैंक निफ्टी में। तो इसीलिए अगर आपको कोई भी काम करना है बैंक निफ्टी या निफ्टी में तो रिवर्सल का जो है वेट करना एंड अपना एसएल टाइट रखना। अगर आप कोई भी शॉर्ट कर रहे हो तो 43,500 तक मान के चलो कि मैक्सिमम डाउन साइड है। अगर जहाँ तक आते हैं तो अपने शॉर्ट को कवर कर लो। अगर इसके ऊपर निकल जाते हैं, कहीं से भी रिवर्सल आ सकता है, तो आपने फिर कॉल खरीदनी है। लेकिन अगर 43,500 के नीचे निकल गए तो मार्केट फुल्ली शॉर्ट है। उसके बाद तो 1-2 हज़ार पॉइंट आपको 1-2 हफ्ते में ही देखने को मिल जाएंगे। और अगर हम 45,200 के ऊपर निकल गए तो ऊपर की साइड भी हमें जो है 1.5-2 हज़ार पॉइंट जो है 1-2 हफ्ते में देखने को मिल जाएंगे। बाकी जो जो अपडेट होगी वो मैं अपडेट करता रहूँगा। तो निफ्टी बैंक निफ्टी की मैंने आपको बता दिया, दोनों सिंपल से स्ट्रैटेजी मैंने आपको बता दी है जो जिसमें आपने काम करना है।
एंड कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लेना। सारे व्यूज़ एंड सारे थॉट्स हमारे हैं, किसी भी तरह का बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है ये, सिर्फ एक व्यूज़ आपको बता रहा हूँ कि हमारी एनालिसिस ये कहती है, तो वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। एंड कमेंट ज़रूर करना कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना।